Hi everyone, how are you all? Hope everyone is fine and doing well in their studies. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 मैडम एयर वांट्स अ चेंज करने जा रहे हैं क्लास 4 का। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस चैप्टर की वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो देखिए, तो ही आपको ये चैप्टर समझ आएगा। हम न्यू वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए पे है रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और उन्होंने कहा है उन्हें आप रीड कीजिए, उन्हें पढ़िए और फिर जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ना 3, इनके आंसर कीजिए। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। यू आर लाइक मिस्टर सन, सर ओशन एंड मी। हु स्पोक दीज वर्ड्स इनटू whom। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी ने किसी से कहा है कि तुम बिल्कुल सन के जैसे हो, ओशन के जैसे हो और मेरे जैसे हो। किसने किसको कहा? हमने चैप्टर रीड किया और अगर आपने रीड किया तो आपको पक्का याद होगा ये किसने किसको कहा था। ये वर्ड्स मिस्टर लैंड ने किसे कहे थे? मैडम एयर को कहे थे। मिस्टर लैंड ने कहा था ना मैडम एयर को, तुम बिल्कुल मिस्टर सन जैसी हो और सर ओशन जैसी और मेरी जैसी। किसने कहा था? मिस्टर लैंड ने ये वर्ड्स कहे थे मैडम एयर को। हमारा बी क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज लिसनर सिमिलर टू द स्पीकर, द सन एंड द ओशन। अब इसका मतलब क्या है कि किस तरीके में जो लिसनर है, अब सुन कौन रहा है, ये वर्ड किसने कहे थे? ये वर्ड मिस्टर लैंड ने मैडम एयर को कहे थे। तो जो मिस्टर लैंड है वो बोल रहा है, स्पीकर है, और सुन कौन रहा है? लिसनर कौन है? मैडम एयर। तो मैडम एयर है जो लिसनर है, उसे कैसे मिस्टर लैंड ने कहा था कि वो सन एंड ओशन जैसी है। एंड यहाँ पर देखिए वो मिस्टर लैंड ने कहा था कि तुम बिल्कुल मिस्टर सन, सर ओशन एंड मेरे जैसी हो, मतलब लैंड जैसी। वो कह रहा है कि मैडम एयर सन जैसी है, ओशन जैसी है और लैंड जैसी है। वो किस तरीके से इनकी जैसी है? मैडम एयर इज सिमिलर टू द सन एंड द ओशन एंड मी। यहाँ पे मी रह गया क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि लैंड जैसी भी है, दे स्पोक ना कि लैंड जैसी भी है ना। तो जो मैडम हेयर है वो सन, ओशन और लैंड जैसी कैसे है? क्योंकि वो सारी नेचुरल थिंग्स है, नेचर ने बनाई है, भगवान ने पहले से बनाई है, ह्यूमंस ने थोड़ी ना बनाई है, वो पहले से ही बनी हुई ना। लैंड भी पहले से है एंड सन भी पहले से, और जो ये पानी है, ओशन है ना, दरिया, ये सारे पहले से चीजें हैं। मतलब ये सारी क्या नेचुरल थिंग्स है, भगवान ने इन्हें बनाया है। एंड नन ऑफ देम कैन और शुड चेंज टू सडनली। और इनमें से कोई भी चीज बदलने के लिए नहीं बनी, क्योंकि जैसा भी बनाया वो बहुत अच्छा बनाया और में से कोई भी चीज बदलनी नहीं चाहिए इतनी जल्दी, वरना सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। क्योंकि अब देख लीजिए एयर भी खराब हो रही है पोल्यूशन के कारण। तो अब हमारी पहली वाली एयर अच्छी थी ना, क्योंकि जिसमें बहुत शुद्ध एयर थी, लेकिन अब तो इतनी सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई, तो वो हमारे लिए डेंजरस है ना, हमारी हेल्थ के लिए भी। तो कोई भी चीज जो नेचर ने बनाई है वो नहीं बदलनी चाहिए, जैसी है वैसे ही चलती रहने देनी चाहिए। एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो डोंट वरी, मैं बाद में आपको टाइम दूंगी, तब आप ले लीजिए। पहले हम समझ लेते हैं। हमारा सी क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज द लिसनर फ्री टू डू व्हेनेवर शी वांट्स। अब जो बोल रहे हैं मिस्टर लैंड के अकॉर्डिंग, मैडम एयर किस चीज के लिए फ्री है? कि मीन्स कोई उसको बंदस नहीं है, वो कुछ भी कर सकते। किस चीज के लिए वो फ्री है ना? जो वो मतलब व्हेनेवर शी वांट्स, वो ऐसी कौन सी चीज है जो जब भी वो चाहे वो कर सकती है? अब वो चीज तो हमें पता है क्योंकि हमने चैप्टर रीड किया है, राइट? अगर आपने नहीं किया तो वंस अगेन वो लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में है, फर्स्ट आप वो देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो इसका आंसर है, मैडम एयर इज फ्री टू टेक अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड व्हेनेवर शी वांट्स। अब जो मैडम एयर है, मैडम एयर को पूरी आजादी है कि वो जहां भी जाना चाहिए। हमें पता है कि हवा कहीं भी जा सकती है, राइट? हवा कहीं भी जा सकती है ना, एयर कहीं भी जा सकती है। तो मैडम एयर जब भी चाहे, जहां भी चाहे, वहां जाकर जा सकती है अपनी मन मर्जी से। मैडम एयर किसी भी जगह की ट्रिप ले सकती है, वहां पर जा सकती है। मैडम एयर इज फ्री टू टेक अ ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड व्हेनेवर शी वांट्स। ओके, अब है हमारा सेकंड पार्ट का क्या है? दे मस्ट बी स्टॉप्ड, दे हैव गॉट टू बी स्टॉप्ड। हु सेड दीज वर्ड्स? हमें पता है कि जब मैडम एयर सिटी से होकर आई थी, है ना, अपने मतलब वापस आई थी, ये तो हमें पता है एक्ट था, एक ड्रामा था ना, जब वो मतलब सिटी से ऐसा सीन दिखाया गया था, जब सिटी में मैडम गई और जब वो सिटी के सीन से वो वापिस आए, है ना, वापिस आए स्टेज पे, तो वो क्या हाल था? तो तब जो ये वर्ड था ना, जो वर्ड्स थे, तब मैडम एयर ने कहे थे ये वर्ड्स। तो किसने ये वर्ड्स कहे थे? हु स्पोक दिस वर्ड्स? मैडम एयर सेड दिस वर्ड्स। उन्होंने ये कहे थे इन्हें रोकना होगा, इन्हें रुकना होगा। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, हु हैज टू बी स्टॉप्ड एंड व्हाई? किन्हें रुकना होगा और क्यों रुकना होगा?
ये तो हमने चैप्टर पढ़ा, हमें भी पता है कितने रुकना होगा, आदमियों को, हमें रुकना होगा, मैन को रुकना होगा, ह्यूमन को रुकना होगा। क्यों रुकना होगा? हम क्या कर रहे हैं, हम व्हीकल्स का यूज करते हैं और उन व्हीकल्स में कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ज्यादा स्मोक निकलती है और वो हमारी हवा को खराब कर रही है, हम पल्यूट कर रही है ना एयर को। और हम साथ में इतनी हमने फैक्ट्रीज लगाई हुई है, उनमें से जो स्मोक निकलता है वो भी हमारी एयर को खराब करता है। तो मैडम एयर कहती थी कि उन्हें रोको, उन चीजों को रोको। तो हम आंसर इस तरह राइट करेंगे, द मैन हैज टू बी स्टॉप बिकॉज बाय polluting the earth man will kill Madam Air himself and everything else on the earth। हमें रुकना होगा। क्यों रुकना होगा, किसके लिए रुकना होगा? हवा को हमें पल्यूट नहीं करना चाहिए, मीन्स उसमें प्रदूषण, हवा का प्रदूषण नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें रुकना होगा। क्योंकि अगर ऐसे पोल्यूशन होता रहा तो एक दिन आदमी, मतलब हम ऑक्सीजन सांस नहीं ले पाएंगे हवा में, है ना। आजकल कितनी ये मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हवा में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, राइट। तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो किसके रुकना होगा? हमें रुकना होगा, मैन को रुकना होगा। अगर हम नहीं रुके तो एक दिन हम एयर को भी खत्म कर देंगे, अपने आप को भी मार लेंगे और जितनी भी चीजें अर्थ पे हैं, क्योंकि हवा के बिना तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए ना जीने के लिए। तो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा अगर हम एयर को पल्यूट करने से ना रुके। सो सी क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम वेज ऑफ स्टॉपिंग देम? क्या आप हमें कुछ तरीके बता सकते हो जिससे हम मतलब जिससे हम रोक सके, एयर को पल्यूट होने से बचा सके? तो वैसे हम जर्नल से बात करें तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम हवा को पल्यूट होने से रोक सकते हैं? अगर मैं नहीं बताऊं क्या सोचा है कि अगर देखो हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पास में भी जाना हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ शॉप्स होंगे, आपको है ना कुछ खाना कुछ लेने के लिए जाना हो, तो आप क्या करोगे? अपना व्हीकल उठाओगे, एक्टिवा या स्कूटर, वहां पे चले जाओगे, राइट। लेकिन नहीं, जब हमें थोड़े डिस्टेंस के लिए कहीं जाना है ना, वो चीज हमारे घर के पास ही है, तो हमें या तो पैदल जाना चाहिए और नहीं तो अपना बाइसाइकिल लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये व्हीकल्स यूज करेंगे तो वो व्हीकल स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, है ना, फिर हमारी हवा को नुकसान होगा। तो वी कैन मेक यूज ऑफ बाइसाइकल्स फॉर एरियाज नियर अवर हाउस इंस्टेड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकल्स। हम क्या कर सकते हैं? बाइसाइकल्स पे जा सकते हैं जो एरिया हमारे घर के पास है। बल्कि हमें ये नहीं कि कार उठा लेनी चाहिए, मोटरसाइकिल लेके वहां पे चला जाना है, ऐसा कुछ नहीं हमें करना, हमें साइकिल पे जाना चाहिए या वॉकी। सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, पता ही नहीं लगा कब हो गया बी पार्ट हमारा शुरू है, राइट। क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज मैडम एयर फेड अप? मैडम एयर क्यों इतनी फेड अप, इतनी मतलब गुस्से में, इतना अकी सी क्यों थी, क्यों ऐसा था? हमने पढ़ा है, स्टोरी में पढ़ा है कि मैडम एयर ऐसे फेड अप क्यों थी, ऐसे क्यों परेशान सी थी गुस्से में से? क्योंकि वो अब परेशान हो गई थी, जब से वो पैदा हुई है एक ही जैसी चली जा रही है ना, एक ही गैसेस की बनी हुई है, तो वो बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो फेड अप हो गई थी। मैडम एयर वाज फेड अप ऑफ बीइंग द सेम एवर सिंस हर बर्थ, क्योंकि जब से वो पैदा हुई तब से वो वैसी है, इसके कारण वो फेड अप हो गई थी, परेशान हो गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड सर ओशन गिव टू मैडम एयर? अब मैडम एयर को सर ओशन ने क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी? सर ओशन एडवाइज टू मैडम एयर दैट चेंज फॉर द सीक ऑफ चेंज इज नॉट गुड, गो होम एंड रेस्ट वेल। अब सर ओशन ने क्या एडवाइस दी थी मैडम एयर को? सर ओशन ने कहा था कि चेंज, बदलाव के लिए बदलाव लाना सही बात नहीं है। मतलब क्या इसका? देखो, अगर मैडम एयर को चेंज चाहिए तो मैडम एयर को बदलाव लाना होगा। अगर मैडम एयर बदल गई, मतलब हवा बदल गई, तो और भी चीजें बदलेंगी। एक चेंज के लिए सारे चेंजेस ठीक नहीं है, मतलब बदलाव के लिए बदलाव ठीक नहीं है। क्योंकि अगर एयर बदल गई ना, मीन्स ज्यादा, क्योंकि हवा कैसे बदलेगी? उसमें नई गैसेज ऐड करेंगे। नई गैसेज कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेज, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो चेंज, बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। हमेशा बदलाव, कोई भी बदलाव है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदलाव हमेशा अच्छा ही होगा। कई बार अच्छा होता है, कई बार बहुत ज्यादा भयंकर भी हो सकता है। तो इसीलिए यही बात सर ओशन ने मैडम एयर को समझाने की कोशिश की थी, उन्हें सलाह दी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब तुम घर जाओ और कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो, रेस्ट ए व्हाइल, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो। उसे लगा था कि अगर ये रेस्ट करेगी थोड़ा इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फर्स्ट एट ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट कर बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक से रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दी है, और उनके ग्रामर पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं डाल रही हूँ। तो अब आई थिंक मैंने 5 to 6 चैप्टर ग्रामर पार्ट भी डाल दिए, और मैं आने वाले कुछ मतलब 1-2 मंथ में सारी बुक की कवर करने वाली A to Z टॉपिक्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो।
तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज मैडम एयर एंग्री विद लॉर्ड वोल्केनो। अब जो मैडम एयर थी, जो हवा थी, वो लॉर्ड वोल्केनो से गुस्सा क्यों होती। वोल्केनो पता है ना, वो ऐसा माउंटेन जिसमें से आग लावा बाहर निकलता है, आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स में। Madam Air was angry with Lord Volcano because he had spoiled her pretty dress with his dirt and gases. अब क्यों गुस्सा थी, वो क्यों गुस्सा थी मैडम एयर से, मैडम एयर लॉर्ड वोल्केनो से क्यों गुस्सा थी, इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि मैडम एयर ने बहुत सुंदर सी प्रीटी सी ड्रेस पहनी हुई थी। प्रीटी मतलब सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन हमें पता है कि वोल्केनो क्या करता है, अलग अलग सी गैसेस से बाहर निकालता रहता है, तो उसमें धुआं से निकलते रहते हैं ना, और डर्ट मतलब डस्ट, ऐसे कुछ हम कह सकते हैं कि, और कुछ ऐसे हम कहते हैं कि कट्टा टाइप निकल रहा था ना, उसके बीच में बहुत सारा डस्ट सा निकल रहा था। तो इसी कारण क्या हुआ था, उसकी बहुत खूबसूरत ड्रेस खराब हो गई थी और इसलिए वो लॉर्ड वोल्केनो से गुस्सा हो गए थे। सो हमारा 4th क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉर्ड वोल्केनोस एंसेस्टर्स क्रिएट मैडम एयर। अब जो लॉर्ड वोल्केनो एंसेस्टर्स क्या होते हैं, उसके पूर्वज, जो मतलब उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर या उसके ग्रैंडफादर है ना, उसके जो पूर्वज हैं, उनके दादाजी वगैरह, उन्होंने कैसे बनाया था, लॉर्ड वोल्केनो के दादाजी, उनके पीछे पूर्वज, उन्होंने मैडम एयर को कैसे बनाया था, हवा को कैसे बनाया था। पहले हम आंसर रीड कर लेते हैं, ओके। इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस विच कूल डाउन एंड बिकम द सरफेस। दैट वॉज द टाइम माई एंसेस्टर्स थ्रू आउट dirt and gases over millions of years and those gases created you। मतलब मैडम एयर को उन्होंने बनाया था। अब स्टार्टिंग में अर्थ कैसी थी, स्टार्टिंग में ना, इन द बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, बिगनिंग की जगह आप स्टार्टिंग भी राइट कर सकते हो अगर आपको इसकी स्पेलिंग लर्निंग हो रही। तो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में हमारी अर्थ थी, जो हमारी धरती थी, वो कैसी थी, एक बहुत बड़ी बोल थी और उस बोल में बहुत सारी गरम गरम गैसेस भरी हुई थी। गैसेस यू नो ना, गैस, हवा जैसे है ना, कुछ ऐसे गैस, तो बहुत सारी गैसेस भरी हुई थी। और जब वो गैसेस ठंडी हो गई, तो गैसेस ठंडी हो गई, उन्होंने सरफेस बना दिया हमारी अर्थ का, मतलब ऐसे ऐसे उनकी जमीन बन गई, आप कह सकते हैं, उन गैसेस से हमारी जमीन बन गई। और वो टाइम था जब जो क्या थे, लॉर्ड वोल्केनो के एंसेस्टर्स थे, वो डस्ट और गैसेस बाहर छोड़ा करते थे, और उन डस्ट और गैसेस से बहुत साल लगे हवा को बनने में, और हवा के बाद फिर ह्यूमंस एंड हम आ गए। ओके तो मैंने कुछ चेंजेस लाए हैं यहाँ पे, मैंने वोल्केनो और एयर किया। पहले यहाँ पे माई एंड यू था, एक्चुअली ना ये यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा ना राइट कर रहे हैं कि ये वर्ड्स लॉर्ड वोल्केनो ने किए है ना, हम डायरेक्ट स्पीच में नहीं राइट कर रहे ना, हमें उनके वर्ड्स राइट करने पड़ेंगे। मतलब माई किसके लिए और यू किसके लिए, यू हमें यहाँ पर एयर के लिए यूज किया था ना, क्रिएटेड यू मतलब क्रिएटेड एयर, लॉर्ड वोल्केनो जैसे कह रहे हैं। तो ठीक है, एक्चुअली ना मैंने चेक नहीं किया दोबारा, आज मैं थोड़ी बिजी थी और एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप वीडियो बना दो, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। एंड मैंने चेक नहीं किया ना, तो इसलिए मैंने लग गई जल्दी में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। सो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मैडम एयर सी इन द सिटी। अब मैडम एयर ने सिटी में क्या देखा था, मतलब उन्होंने शहर में क्या देखा था। मैडम एयर सो अ बिजी क्रॉसिंग क्राउडेड विद पीपल एंड व्हीकल्स, शी ऑल्सो सो अ ह्यूज चिमनी फैक्ट्री। अब इसका मतलब क्या है, जब हमें पता है, हमने स्टोरी रीड किया है ना, जब मैडम एयर क्या थी, सिटी में घुस आई, मतलब सिटी में घुस नहीं, मतलब सिटी में एंटर हुई, तो उस शहर में उन्होंने क्या क्या देखा। हमें पता है शहर में कितना ज़्यादा रश होता है ना, कितना ज़्यादा क्राउड होता है, क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना, कितने कितने लोग होते हैं और इतने सारे व्हीकल्स होते हैं। तो मैडम एयर जब शहर में आए, उन्होंने क्या देखा, बिजी क्रॉसिंग क्राउडेड विद पीपल। क्रॉसिंग मतलब एक सड़क देखी, और वो सड़क बहुत बिजी थी, इधर से व्हीकल्स, हॉर्न एंड व्हीकल्स बहुत ऐसे क्राउडेड थी है ना, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, और उस पर पीपल्स भी थे, मतलब लोग भी थे, एंड कुछ व्हीकल्स, हमें पता है रोड है, भीड़ है, तो व्हीकल्स ऑफ कोर्स होंगे, साथ में कुछ लोग भी होंगे। और उसने क्या देखा, तो उसने एक बहुत बड़ी चिमनी देखी थी। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में फैक्ट्री लिखा है, मतलब फैक्ट्री की चिमनी देखी थी उसने। अगर आप फैक्ट्री नहीं भी राइट करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं ह्यूज फैक्ट्री चिमनी। तो उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चिमनी देखी जिसमें स्मोक निकल रही थी और व्हीकल्स वगैरह बहुत स्मोक प्रोड्यूस कर रहे थे। ये सब उसने देखा था जब वो सिटी में एंटर हुई। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। So next है, why was Madam Mayor relieved when she entered home? Why was Madam Mayor relieved when she entered home? अब उन्होंने क्या है कि मैडम एयर है जो है ना, अब एयर, उन्हें क्या रिलीव, मतलब क्या उसको रियलाइज हुआ था, क्या उसने महसूस किया, उसने क्या रियलाइज किया कि सिटी के बाद, मतलब सिटी में से आने के बाद घर जब वो आई, उसने क्या ऐसे, उसे क्या फील हुआ, उसे ये फील हुआ, उसने ये रियलाइज किया कि जो ह्यूमंस हैं वो तो हवा को बदल ही रहे हैं ऑलरेडी।
चेंज हर बाय मेकिंग दोज मशीन्स इन फैक्ट्रीज। अब जो ह्यूमंस है, जो हम है, हम तो पहले ही हवा को बदल रहे हैं, हमने इतनी सारी फैक्ट्रीज बना दी, इतने सारे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, मशीन्स है ना, तो उससे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होते हैं, स्मोक का जाके हवा में मिक्स होती है और वो हवा को क्या कर रही है, पल्यूट कर रही है, गंदा कर रही है। तो उसे ये मतलब रियलाइज हो गया, ये विश्वास हो गया कि हवा तो वैसे ही, ह्यूमंस तो वैसे ही बदल रहे हैं, इसमें इतनी सारी मशीन्स बना के और इतनी सारी फैक्ट्रीज बना के। सो अब है हमारी इंटरेस्टिंग पार्ट की बारी, थिंक एंड आंसर की। ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आपको भी लगता है, राइट? सो ये क्वेश्चन है, मैडम इफ यू एंड आई वर टू चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वुड गो टॉपसी टर्वी, व्हाट डिड मिस्टर सन मीन बाय दिस स्टेटमेंट। अब मिस्टर सन है जो सूरज, उसने ये बात कही थी हवा से। अब उसने ये क्या कहा, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि हवा मतलब जो सूरज है वो कह रहा है हवा से कि मैडम तुम तो पहले, अगर तुम और मैं बदल गए ना, तो जो ये पूरा वर्ल्ड है, पूरी धरती है, वो सब कुछ इधर उधर तहस नहस हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, कुछ सब कुछ खराब हो जाएगा। अब हमने आंसर में क्या राइट किया है कि मिस्टर सन, उसने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर सन, इस स्टेटमेंट से उनका क्या मतलब था, इस लाइन से उनका क्या मतलब था। मिस्टर सन ये कह रहे थे कि हमारे बिना धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मिस्टर सन ही ना होगा, हवा ही नहीं होगी, तो लाइफ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सन की वजह से हम खाना खा रहे हैं। अब कैसे खाना खा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जो प्लांट्स है ना, प्लांट जब खाना बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं, उन्हें किनकी हेल्प चाहिए होती है, सन की हेल्प चाहिए होती है जीने के लिए प्लांट्स को। हाँ, क्योंकि जब सन की मदद से वो खाना बना पाते हैं, उन्हें सन जरूरी है। तो प्लांट्स मतलब सन के बिना प्लांट्स तो होंगे ही नहीं, अगर प्लांट्स ना होंगे तो हम खाएंगे कैसे। और हवा, अगर ह्यूमंस को हवा ही ना मिली है ना, ब्रीथ करने के लिए हवा ही ना मिली, ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो अगर ऑक्सीजन ना मिली तो हम तो मर जाएंगे। इसीलिए सन कह रहे थे कि अगर हम बदल गए तो मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा। अब हमने आंसर कैसे राइट किया है, मिस्टर सन मीन दैट विदाउट अस लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर फूड एंड द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर लिविंग विच वी गेट फ्रॉम एयर, राइट? सो इट्स द टर्न ऑफ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत एडिटिंग हुई ना, वाइटनर बहुत लगा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। सो सबसे पहले अब हम न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट डी की तरफ जाएंगे। ओके, सो न्यू वर्ड है फर्स्ट हमारा इरिटेटिवली। अब इसका मतलब क्या है इरिटेटिवली, इसका मतलब इन एन एंग्री एंड इम्पेशेंट मैनर, बहुत ही गुस्से वाले तरीके में और बिल्कुल पेशेंस ना होने वाले मैनर में, पेशेंस मतलब धैर्य ना होने वाले मैनर में। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फेड अप। फेड अप मतलब होता है बोर एंड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके थके हुए ना, और बोर होना। ये तो फेडअप हमने एक वर्ड वो वहाँ पे भी डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन आंसर्स में, पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट? सो हमारा नेक्स्ट है एन अर्ली बर्ड। सो अर्ली बर्ड, अ पर्सन हु वेक्स अप वेरी अर्ली। अर्ली बर्ड का मतलब है वो पर्सन, वो इंसान जो बहुत जल्दी उठ जाता है, सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता है। नेक्स्ट है फूडी डूडी, एन ओल्ड फैशन डल पर्सन, मतलब जो पुराने ज़माने का रिवाज करे और डल सा पर्सन हो। डल मतलब बोरिंग सा पर्सन, ठीक है? वो एक बहुत फूडी डूडी मतलब कि वो पर्सन, वो इंसान जो बहुत पुराने फैशन करता है और बोर सा हो, कुछ मतलब खास इंटरेस्टिंग पर्सन हो, बहुत एक्साइटमेंट ना उसमें। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा गो टॉपसी टर्वी, हेयर गेट कंफ्यूज्ड एंड डिसऑर्डर। हमने ये भी थिंक एंड आंसर में वर्ड पढ़ा था ना, गो टॉपसी टर्वी। इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना या सब कुछ इधर उधर हो जाना, कुछ ठीक ऑर्डर में ना होना, ठीक है, डिसऑर्डर्ड हो जाना। सो नेक्स्ट है हमारा स्प्यूड आउट। स्प्यूड आउट मतलब थ्रू और स्पैट आउट, कुछ चीज़ बाहर निकाल के फेंकना। एंड नेक्स्ट है सूथिंग। सूथिंग मतलब कामिंग या कंफर्टिंग। अब यहाँ पे सूथिंग मतलब होता है, कामिंग मतलब होता है मतलब किसी को शांत करना, या कंफर्टिंग हम कह सकते हैं। कंफर्टिंग मतलब किसी को कंफर्ट करना, उसे ठीक रखना, उसे उस कंडीशन में है ना दिलासा देने वाला, कुछ ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद है फिल्थी। फिल्थी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, वेरी डर्टी। कल्प्रिट, इसका मतलब होता है हियर द पर्सन टू ब्लेम। वो इंसान मतलब कल्प्रिट मतलब वो होता है वो इंसान जो इसके लिए जिम्मेवार है, मतलब जिसकी गलती है, या फिर हम कह सकते हैं दोषी व्यक्ति। ओके, सो हमारे न्यू वर्ड्स तो इसी के साथ होते हैं फिनिश। सो अब हम देख लेते हैं पार्ट डी में क्या। सो नेक्स्ट है पार्ट डी। पहले हम वो वर्ड अंडरलाइन कर लेते हैं जिसपे हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट में है एडवाइस, सेकंड पे है स्प्यूड आउट। फर्स्ट पे एडवाइस, सेकंड पे स्प्यूड आउट, थर्ड पे गो टॉपसी टर्वी, फोर्थ पे है
एंसेस्टर्स, एंड फिफ्थ पे है डिस्पेयर, सिक्स्थ पे है रिलीव्ड। तो हम पे इन वर्ड्स पे सेंटेंसेस बनाने। तो फर्स्ट हमने एडवाइस पे बनाया, सर ओशन गिव एडवाइस टू मैडम एयर। ओके, हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा, राइट। तो हमने सेकंड पे स्प्यूड आउट मतलब थ्रू आउट, बाहर निकालना। लॉर्ड वोल्केनोस एंसेस्टर्स स्प्यूड आउट डस्ट एंड गैसेस। जो लॉर्ड वोल्केनो के एंसेस्टर्स थे ना, उनके पूर्वज थे, वो क्या करते थे, वो बाहर डस्ट एंड गैसेस निकालते थे ना, राइट, निकालते थे ना। तो वो हमने बनाया। उसके बाद जो थर्ड है हमारा, थर्ड हमने बनाया है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। थर्ड है गो टॉप्सी ट्रोवी। इसका हमने बताया विदाउट एयर एंड द सन द होल वर्ल्ड विल गो टॉप्सी ट्रोवी। क्योंकि सन और हमें पता है हवा ना हुई, सन ना हुई तो पूरा वर्ल्ड इधर उधर हो जाएगा ना, मतलब डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। उसके बाद एंसेस्टर्स पे हमने बनाया लॉर्ड वोल्केनोस क्रिएटेड मैडम एयर। हमें पता है ना लॉर्ड वोल्केनोस एंसेस्टर्स क्रिएटेड मैडम एयर। जो लॉर्ड वोल्केनो के पूर्वज थे उन्होंने किसे बनाया था, हवा को बनाया था। मैडम एयर वॉज डिसअपेयर्ड आफ्टर मीटिंग विद मिस्टर लैंड। येस, डिसअपेयर मतलब निराश। जो मैडम एयर थे वो निराश हो गए थे ना मिस्टर लैंड के साथ बात करने पे। अब क्यों नाराज हो गए थे, इसीलिए वो लैंड से नाराज हो गए थे, मिस्टर लैंड से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतनी मतलब हमें भगवान ने बदलने के लिए नहीं बनाया है। और कहते तुम तो इतनी फ्री हो, तुम जहाँ चाहो जहाँ जा सकती हो, है ना। उसने मतलब उसे ये नहीं आगे बढ़ावा नहीं दिया था कि तुम बदलो, उसने कोई एडवाइस नहीं दी थी, तो इसलिए वो नाराज हो गई थी मिस्टर लैंड से। नेक्स्ट है रिलाइव, राहत, रिलैक्स्ड इसका मतलब है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी मैडम एयर वॉज लुकिंग रिलाइव। सिटी से लौट कर जब वो शहर से वापस आई तो मैडम एयर रिलैक्स्ड दिख रही थी, ऐसे मतलब शांत दिख रही थी। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट ई। तो पार्ट ई पे क्या है, कंप्लीट दिस टेबल बाय एडिंग TION, TING एंड ED टू द गिवन वर्ड्स एंड यू may have to drop some letters put across where the word cannot be formed। मतलब जैसे देखो है ना, कई बार हम देख यहाँ पे वर्ड लिखे ना, जैसे क्रिएट पे हमने क्या किया, TION मिक्स करके, है ना, TION मिक्स करके प्लस करके हमने क्रिएशन वर्ड बना दिया। उसके बाद ING मिक्स करके क्रिएटिंग बना दिया। तो ऐसे ऐसे हमें ये जो चीज़ें हैं, 3 वर्ड्स हमें दे रखे हैं ED। तो हमें किस किस को TION एंड TED एंड ING को मिक्स करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। जिस पे वर्ड्स नहीं पॉसिबल तो उस पर हमें ऐसे क्रॉस लगा देना। ओके, तो टेबल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द पार्ट ई। सो पार्ट ई में हमें ऐड करनी थी ना, तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स राइट कर दिए। स्पेस बहुत ज़्यादा कम थी तो मे बी आपको ना समझ आए राइटिंग, तो मैं आपको राइट करके दिखा रही हूँ। तो स्पीक्शन कोई वर्ड नहीं है तो हम नहीं बना सकते, क्रॉस लगा दिया मैंने। स्पीकिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है साफ साफ, तो आप वहाँ से राइट कर सकते हैं, स्पीकिंग है ना, बोलना। तो ED के साथ तो हम कोई भी नहीं, स्पीक्ड कोई वर्ड नहीं होता। ओके, सो उसके बाद है वाइब्रेट। तो वाइब्रेट का हम क्या बना सकते हैं, वाइब्रेशन। उसके बाद वाइब्रेटिंग और उसके बाद वाइब्रेटेड। उसके बाद कंप्लीट। अब यहाँ वाली रो को मैं स्पेलिंग्स राइट कर दूंगी, मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक। तो कंप्लीट का हम बना सकते हैं कॉम्प्लीशन, कॉम्प्लीशन। एक्चुअली यहाँ पे राइट भी नहीं अच्छे से हो रहा ना, दूसरा है कंप्लीशन। ओके, COMPLETION, कंप्लीशन। उसके बाद है कंप्लीटिंग, COMPLETING। उसके बाद ED लगा के कंप्लीटेड, COMPLETED। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्शन, PERFECTION, परफेक्शन। उसके बाद ING लगा के थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, राइट, ओह ज़्यादा हो गई। परफेक्टिंग, परफेक्टिंग। उसके बाद है परफेक्टेड, परफेक्टेड। ओके, परफेक्टेड। उसके बाद है लाफ। तो लाफ से लाफशन कोई वर्ड नहीं बन सकता, लाफिंग हम बना सकते हैं, LAGUHING। एंड ED लगा के भी हम बना सकते हैं, दैट्स लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। एंड नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं।
सो अब हमें पार्ट एफ में क्या करना है, पार्ट एफ में हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो वर्ड्स कैपिटल नहीं दे रखे, जो ये वर्ड्स कैपिटल है, सन वगैरह वगैरह, इनसे हमें वर्ड्स बनाने हैं। ऐसे सेंटेंस बनाना है जिससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेटिस्फाई हो रही हो। मतलब वैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन जैसा हमें ओशन से कोई है ना सेंटेंस बनाना, अगर फुल स्टॉप है सन से कोई ऐसा सेंटेंस बनाना। ओके, तो ओशन से उन्होंने बनाया हुआ है, डू यू नो विच इज़ द डीपेस्ट ओशन, राइट, ये तो बन रहा है। आगे क्वेश्चन है तो सेकेंड हम कर लेते हैं। सेकेंड क्या हमें दिया हुआ है, तो सेकंड है हमारे पास सन। तो सन से हम क्या बना सकते हैं, तो हम सन का सेंटेंस बनाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या बनाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एंड बैक साइड हम लगा देंगे फुल स्टॉप ईस्ट। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो उसके बाद हमारा विंड। विंड के हमें क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ ऐसे सरप्राइज सा बनाना है। ओके, सो विंड पे हमने बनाया है, एक्सक्लेमेटरी बनाना था ना, सरप्राइजिंग, तो हमने बनाया है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग विंड इट वॉज। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्मोक। तो स्मोक पे भी हमें फुल स्टॉप वाला बनाना है। वैसे अपनी आप मर्जी से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं कोई सूझ रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ओके, सो विंड पे स्मोक पे हमें बनाना है, राइट। सो हमारा सेंटेंस रेडी है। हमने क्या सेंटेंस बनाया है, द डॉक्टर फॉरबिड हिम टू स्मोक। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया है स्मोक करने से। कई लोग स्मोक करती है ना, मतलब ऐसे कोई भी हम क्या कह सकते हैं, सिगरेट वगैरह को स्मोक करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स बहुत बहुत बुरी हैबिट है, हमें पता है ना। तो जो डॉक्टर उसने मना कर दिया उस आदमी को, किसी मतलब पेशेंट को स्मोक करने से, डॉक्टर फॉरबिड हिम टू स्मोक। फॉरबिड मतलब होता है स्टॉप्ड, ओके, मना करना। तो यहाँ पे जो सिंबल है ना, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, तो मैंने हर में लगाया हुआ है, तो सिंबल्स तो बहुत ज़रूरी हैं, आपको भी लगाने। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेपोजिशन पे। अब शुक्र है, थोड़ा है ना अजीब सा काम था वो खत्म हो गया, अब नीचे तो इजी है। तो प्रेपोजिशन, वर्ड्स लाइक इन, इनटू, टू, अमंग, बिफोर, नियर एंड बिसाइड दैट शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन टू प्रोनाउन इज नॉन एज प्रेपोजिशन। कुछ डेफिनेशन नहीं समझ आई तो छोड़ो, आप एग्जाम्पल लो, उससे आप समझ आ जाएगी। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल पे है। अब मैंने क्या राइट किया, द बुक इज ऑन टेबल, द बुक इज ऑन टेबल। तो मैंने एक सेंटेंस राइट कर दिया ना, द बुक इज ऑन टेबल, की जो बुक है वो टेबल पे पड़ी है। तो अब बुक कहाँ पे पड़ी है, टेबल पे। किस पे पड़ी है, टेबल पे। बुक एंड टेबल के बीच में कौन रिलेशन शो कर रहा है, ऑन। तो ऑन अब यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। वो वर्ड्स जो किस में रिलेशन शो करते हैं, नाउन या किसी प्रोनाउन में रिलेशन शो करते हैं, दो नाउन्स में या किसी नाउन या प्रोनाउन में रिलेशन शो करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेपोजिशन। यहाँ पे हम लिख सकते थे कि इट इज़ ऑन टेबल, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन और जो नाउन में रिलेशन शो करें उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेपोजिशन। ओके, तो द वर्ड्स विच शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से रिलेशनशिप दिखाने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेपोजिशन, राइट। जो आपस में दिखाए या किसी दूसरे वर्ड से, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेपोजिशन। द वर्ड्स विच शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज नोन एज प्रेपोजिशन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है उन्होंने, आई विल गो टू हिम राइट नाउ। अब टू यहाँ पे है, हु विल गो, आई, किस पे जाएगा, टू हिम। तो आई और हिम के बीच में रिलेशनशिप शो किया है, किसने शो की है, टू ने। तो टू यहाँ पे क्या हमारा, प्रेपोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट आर दीज ऑफुल मॉन्स्टर्स ऑन व्हील्स। यहाँ पे ऑन है, ऑन क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। किस में रिलेशनशिप शो कर रहा है, मॉन्स्टर्स एंड व्हील्स पे। ओके, तो आगे हमें क्या करना, अंडरलाइन करने हैं, प्रेपोजिशन अंडरलाइन करने हैं सेंटेंसेस में। द बॉय डिवाइड इनटू द पूल, तो इनटू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है ऋषि गो, सॉरी सेकंड है ना, वो फोर्थ था, राइट। मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ब्रश, यहाँ पे इनटू है। नेक्स्ट है यू कैन ओपन द बॉक्स विद द स्क्रू ड्राइवर। हम बॉक्स कैसे खोल सकते हैं, बॉक्स और स्क्रू ड्राइवर में रिलेशन कौन शो कर रहा है, विद। तो इसका आंसर है विद, यहाँ पे इनटू, यहाँ पे विद। ओके, तो नेक्स्ट है कॉलिनी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे ऑफ क्या हमारा रिलेशनशिप शो कर रहा है कॉली और म्यूजिक के बीच में। उसके बाद है ऋषि गॉट ऑफ द बस, तो ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। उसके बाद मंडे कम्स आफ्टर संडे, आफ्टर मंडे कब आता है, संडे के बाद। सो सॉरी वंस अगेन, यहाँ पे है मंडे कम्स आफ्टर। उसके बाद माई स्कूल इज डैश माई हाउस, नियर, पास, नियर है यहाँ पे प्रेपोजिशन।
सो उसके बाद है पार्ट एच। यहाँ पे हमें यहाँ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, वो प्रेपोजिशन जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें यहाँ पे फिल करना है इन ब्लैंक्स में। ओके, तो फर्स्ट है द स्क्विरल इज डैश, द स्क्विरल इज डैश द टेलीविजन सेट। अब स्क्विरल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑन, क्योंकि जो किटी है वो ऊपर है, सॉरी किटी मुंह से निकल गया, जो स्क्विरल है वो कहाँ पे है? टीवी के ऊपर है, तो ऑन है इसका आंसर, ओ एन ऑन। उसके बाद इट इज़ नाउ डैश द ड्रॉअर, अब ड्रॉअर के अंदर है तो इट इज़ नाउ इन द ड्रॉअर, इन द ड्रॉअर। ओके, इट इज़ क्लाइंबिंग डैश द कर्टेन, इट इज़ क्लाइंबिंग अप द कर्टेन, अब कर्टेन पे चढ़ रही है ना। इट हैज़ गॉन डैश द बेड, अब बेड के नीचे छुप गई, अंडर द बेड, अंडर द बेड। उसके बाद नाउ इट इज़ डैश द किटी, नाउ इट इज़ बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है साइड पे। ओके, बिसाइड द किटी। उसके बाद सिक्स्थ है नाउ इट इज सिटिंग डैश किटी एंड कैथी, वो बिटवीन, उसके बीच में ना दो लोग, जब कोई बीच में चीज़ खड़ी है तो उसे हम कह देते हैं बिटवीन, तो यहाँ पे आंसर है बिटवीन। ओके, बिटवीन। उसके बाद नाउ इट इज सिटिंग डैश लैप, मॉम्स लैप, इट इज सिटिंग नाउ ऑन द मॉम लैप, सब मम्मा की गोदी के ऊपर बैठी है ना, तो ऑन। ओके, सो नेक्स्ट है पार्ट आई। पार्ट आई, फिलअप्स, फिल विथ सुटेबल प्रेपोजिशंस, राइट। तो फर्स्ट है हमारा डू नॉट थ्रो स्टोन्स डैश एनिमल्स, डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स, हमें एनिमल्स के ऊपर स्टोन्स नहीं फेंकने चाहिए, पत्थर थोड़ा ना फेंकने चाहिए, राइट। उसके बाद है आप प्लीज़ स्क्रीन फुल कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की। ओके, सो नेक्स्ट है शाई चाइल्ड हिड डैश हर मदर, शाई चाइल्ड हिड बिहाइंड हर मदर, अपनी मम्मा के पीछे छुप गया, जो वो शर्मीला लड़का था, वो शर्मीला बच्चा अपनी मम्मा के पीछे छुप गया। द लेटर्स दैट केम इन टूडेज पोस्ट आर डैश द टेबल, द लेटर्स दैट केम्स इन टूडेज पोस्ट आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ज़ारा वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट डैश अ पेयर ऑफ जीन्स, अब जो ब्लू शर्ट किसके साथ पहने थे? विद द पेयर ऑफ जीन्स, WITH, विद द पेयर ऑफ जीन्स। ओके, तो फिफ्थ है वी विल बी गोइंग डैश, वी विल बी गोइंग टू पुणे डैश ट्रेन, वी विल बी गोइंग टू पुणे बाय ट्रेन। ओके, बाय ट्रेन, किस ट्रेन से जाएंगे हम पुणे। आई फाउंड माई शूज़ डैश द बेड, आई फाउंड माई शूज़ अंडर द बेड, मुझे अपने शूज़ बेड के नीचे से मिले। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं राइट कर देती हूँ सारी चीज़ें बुक पे और फिर पिक्चर दिखाती हूँ, बाद में मैंने सोचा कि आप तो वीडियो देखोगे ही नहीं, आप बस कॉपी करोगे, आपको समझ नहीं लगेगी, तो समझना मेन बात है, तो आपको पहले समझ लगनी चाहिए फिर ही आपको काम करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।